छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के पास और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के पास गया। 4 राज्यों की गिनती के बाद अब राजस्थान में जो बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, इसके बाद जयपुर में बीजेपी दफ्तर के अंदर हलचल बहुत तेजी से बढ़ गई। वसुंधरा राजे बीजेपी दफ्तर पहुंच गई हैं और राजस्थान में बीजेपी इस वक्त भारी जीत की तरफ बढ़ रही है तो बिल्कुल स्पष्ट है। जयपुर में बीजेपी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है और थोड़ी देर में राजस्थान बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं कितनी गहमा गहमी इस वक्त वहां पर है। वसुंधरा राजे अभी अभी पहुंची हैं। एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी जब ये नतीजे जो हैं थोड़े परिपक्व हो ही रहे थे उस वक्त, और तब उन्होंने केवल इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और अपनी छोटी सी बात कहकर वो उठ गई थी। अब वो बीजेपी के दफ्तर पहुंची हैं। कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेर रखा है, आप देख सकते हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान में लोकप्रिय नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, ये सब कहते हैं, सब मानते हैं। और आप इस वक्त देख सकते हैं कैसे कार्यकर्ता उन्हें रिसीव करने के लिए वहां पर उमड़े हुए। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, जरा बताइएगा पहले तो माहौल वहां पर क्या है, वसुंधरा राजे पहुंची हैं? देखिए, बिल्कुल वसुंधरा राजे पहुंची हैं। अभी बीजेपी कार्यालय के अंदर मीटिंग भी हो रही है, कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन माहौल जबरदस्त है। वसुंधरा राजे घर से जैसे ही बीजेपी कार्यालय पहुंची, जबरदस्त लोगों की भीड़ उमड़ी थी वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए। कोई दो राय नहीं है, वसुंधरा राजे की जबरदस्त लोकप्रियता है, लेकिन अब निगाहें सबसे बड़ी सिर्फ वसुंधरा राजे पर टिके कि वसुंधरा राजे का मूव क्या होता है, क्योंकि बीजेपी के सामने एक यक्ष सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा है कि मैंडेट आया है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसीलिए वसुंधरा राजे अपने चिर परिचित स्टाइल में आई है। देखिए सौरभ, वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, एक लाइन का जवाब दिया और उसके बाद जब उनको पता लगा कि हाँ बिल्कुल अब लगभग बीजेपी का माहौल दफ्तर का पूरी तरीके से सज चुका है, ठीक वैसे ही वहां पर पहुंची और लोगों का हुजूम वसुंधरा राजे की गाड़ी पर टूट पड़ा। और उसके बाद फिर वो बीजेपी के दफ्तर में पहुंची हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, संगठन महामंत्री यहाँ पर मौजूद है, अरुण सिंह मौजूद है। एक मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन खास बात इस पूरे सुबह से लेकर जो पूरा मतगणना हुआ है उसमें मैं बताऊं कि बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो चेहरे चुनाव हार गए हैं, लेकिन नए चेहरे जीत कर आए हैं। उससे बीजेपी के नेता ये मान रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस का कार्डर बहुत स्ट्रांग था, वहां पर बीजेपी का कार्डर बहुत मजबूत हुआ है। कई ऐसी परंपरागत सीटें थी जहां पर कांग्रेस लगातार जीतती आ रही थी, वहां पर बीजेपी का कमल खिला है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार दो ऐसे चेहरे बीजेपी से आउट हो गए जो मुख्यमंत्री के चेहरे की रेस में चल रहे थे। उसमें राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया के भी नाम है, लेकिन वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज और वसुंधरा राजे का जो स्टाइल है वो यही लग रहा है कि वसुंधरा राजे अभी फिलहाल पूरी जोड़तोड़ और पूरी कोशिश। परीक्षा ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, आपको रोक रहा हूं मैं, इसके बाद फिर हम आपके पास लौटेंगे। आप देख रहे हैं, आप राजस्थान बीजेपी दफ्तर में जबरदस्त गहमा गहमी, वसुंधरा राजे वहां पहुंची और आपको जो खबर अभी दी है मनीष ने कि दो ऐसे लोग जिनका नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में लिया जा रहा था, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, वो चुनाव हार करके इस रेस से बाहर हो गए। अब कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, इसी सवाल का जवाब हम भी तलाश रहे हैं।